70 मिनट 70 मिनट है तुम्हारे पास। शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है? तो कैसे खेलना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। सो हाय, ये है हमारी फाइनल वीडियो फॉर द बोर्ड एग्जाम 2025। डिस्कस करेंगे 3 आवर्स का पूरा टाइम मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात यहाँ पर है, बोर्ड एग्जाम के 3 घंटे से पहले मैटर करते हैं आप उसके पहले के 3 घंटों में क्या कर रहे हो। बिकॉज आपको एग्जाम लिखने के लिए चाहिए थोड़ी सी स्पेस। ओके, स्पेस इज मस्ट। स्पेस नहीं होती है तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर याद तो नहीं आएगा, सर ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मैं भूल जाऊंगा। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट हैविंग अ स्पेस। मैं देखता हूँ एग्ज़ाम के सेंटर के बाहर लोग पढ़ाई चालू रखते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, गाड़ी पे 2 व्हीलर पे चलते चलते पीछे बैठते बैठते पढ़ते हैं। इट इज़ गुड। कुछ फॉर्मूलाज होती हैं जो लास्ट मोमेंट ऐसा होता है कि यार ये बस मैं अभी देखूं और लिख दूं, पर आप कंटिन्यूसली नहीं पढ़ सकते हो। कंटिन्यूसली पढ़ोगे तो क्या होगा, आपका ब्रेन इवेंचुअली थक जाएगा। हर चीज की बैटरी होती है, आपके ब्रेन की बैटरी दिमाग में जाकर एग्जाम में जाकर के थक जाएगी। सो पहले तो आपको स्पेस रखनी है। फिर कोई बोलेगा सर ऐसे कैसे, मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको बता दूं, शेर जब जंप देने की तैयारी करता है ना, शेर जब जंप देने वाला होता है तो उसके पहले 2 कदम पीछे जाता है। कहाँ जाता है? 2 कदम पीछे जाता है। सो हमें तो 3 घंटे लड़ना है। सो 3 घंटे लड़ने के लिए कम से कम मन में शांति होनी चाहिए। आगे जो तूफान से लड़ना है उसके पहले थोड़ी शांति तो हमें भी चाहिए, तभी ही हम पीसफुली कॉन्शियसली एग्जाम को पूरा का पूरा टैकल कर पाएंगे। अगर आपको प्रॉपर रेस्ट मिलेगा ही नहीं, फ्लो में पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, फिर एग्जाम के बाद हम सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। सो मेक श्योर स्टेप नंबर 1 आपके पास स्पेस है। चल सर ब्लैंक फील हो रहा है, सर समझ नहीं आ रहा है, सर ऐसा लग रहा है याद आएगा या नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, सिंपल, ट्रस्ट योर न्यूरॉन्स। ओके आप एक ह्यूमन क्रिएचर हो, आपके न्यूरॉन्स में डेटा सेव्ड है, आपके न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। बस विश्वास रखो, ये एक फीलिंग है। हर चीज के पहले एक फीलिंग होती है, तो ये भी एक प्रकार की फीलिंग है। इट इज अ फीलिंग, इट इज एन इमोशन, इट इज नॉट अ रियलिटी। उसके बाद यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे ही पेपर आपका स्टार्ट होता है तो इनिशियली आप एमसीक्यूज देखते हो, है ना। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा एमसीक्यूज को लिखो आप बाद में। ठीक है, आप एमसीक्यूज रफ में सॉल्व करो, भले रफ में उसका आंसर लिखो, आपको जैसे करना है करो, आप उसको लिखो बाद में। कुछ रूल्स बता दूं, क्वेश्चंस आपको नहीं लिखने रहते हैं। काफी लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना है। मैं आपको बता दूं, मैंने 2 साल बोर्ड एग्जाम्स के पेपर चेक किए हैं, फिजिक्स के पेपर चेक किए हैं। पिछले वीडियोस में 2018-19 में लाइव स्ट्रीम चेक करके दिखाए थे मैंने। सो बेसिकली यहाँ पर आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने होते हैं। आपको क्या लिखना है, जो एमसीक्यू नंबर है, समझो 5th एमसीक्यू, 5th का ऑप्शन है यहाँ पर बी, और बी का ऑप्शन है समझो फ्रीक्वेंसी। तो आपको ऐसे फॉर्मेट में एमसीक्यू लिखने हैं। दिस इज द फॉर्मेट फॉर राइटिंग एन एमसीक्यू। कुछ लोग क्या करते हैं, या तो पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के तरह करते हैं, फिर आंसर लिखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, बी नहीं लिखेंगे, कुछ लोग सिर्फ बी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं लिखेंगे। दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। तो बेसिकली मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा, आप पहले 1 मार्क के क्वेश्चंस लिखो। 1 मार्क के क्वेश्चंस में क्या होगा, कैसे क्रिकेट खेलने जाते हैं, पहले 1-2 डॉट बॉल खेलते हैं, सीधा ही 6 नहीं मारते हैं। सो पहले थोड़ा पिच समझने का कोशिश करते हैं। तो एमसीक्यूज आप 1 मार्क क्वेश्चंस के बाद करो, जो जो आपको आते हैं। बिकॉज एमसीक्यूज में आइडियल रूल है कि अगर आप कटिंग करते हो तो आपकी मार्क्स काटी जा सकती है। बिकॉज एमसीक्यूज में कॉपी सबसे फास्टेस्ट होता है, तो इनके स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है, तो मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। आप कुछ भी कट करो तो कटिंग अवॉइड करनी है हाईली हमें एमसीक्यूज में। इस वजह से मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पहले 1 मार्क करो, पहले छोटे छोटे निवाले खाओ, ईट स्मॉल बाइट्स, छोटी छोटी चीजें करो।
कुछ लोग आ जाते हैं पीछे से पेपर चालू करते हैं, है ना, पीछे से स्टार्ट करते हैं, ये सब चीजें मत करो। राइट इन ऑर्डर, जो ऑर्डर बनाया गया है कुछ सोच के बनाया गया है, तो आप प्लीज ऑर्डर में फॉलो करो। इन केस आपको लग रहा है यार इसका 5th क्वेश्चन मुझे बाद में टाइम मिला तो मैं लिखूंगा, या ये मैं ऐसे करता हूं, तो आप सफिशिएंट स्पेस छोड़ो। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, 1 मार्क हो गए, 2 मार्क हो गए, फिर 2 मार्क का छोड़ के बीच में से 3 मार्क्स का लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर 3 का छोड़ के वापस से 2 का कंटिन्यू करेंगे। दिस इज नॉट गुड। अगर आपको ऐसा कुछ करने की नौबत भी आ जा रही है, 2-3 पन्ने खाली छोड़ो। पन्ने खाली छोड़ने पे पेनल्टी नहीं है, बट अगर आप आगे पीछे करते हो सो दैट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल थिंग। अटेम्प्ट कॉन्शियसली, इसके ऊपर मैं भर भर के अभी चर्चा करने वाला हूं, सो ये तो समझा दूंगा। ऑब्जर्व पेपर इफ कंफर्टेबल, देखो आइडियली स्पीकिंग बताऊं क्या होता है, अभी तो आपको पता है, ऑब्जर्व करने का आपको समय भी मिलता है। आइडियली स्पीकिंग आप पेपर शुरू करने से पहले आप सारे क्वेश्चंस रीड करना होता है, सारे क्वेश्चंस, ताकि पता चल जाए पेपर का लेवल क्या है, मुझे कितना आता है, तो टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से होगा। पर कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मैं तो डर गया पेपर देख के ही, मैं तो तभी नहीं लिख पा रहा था कि मेरा क्या होगा। तो आपके ऊपर है, आपको लग रहा है ऐसा होगा तो मत ऑब्जर्व करो, अदरवाइज आप ऑब्जर्व करो। पानी पीते रहो, दिमाग को ठंडक मिलती रहे। डोंट डू मच प्रेजेंटेशन। काफी लोग क्या करते हैं, साइड में बॉर्डर्स बनाते हैं मस्त, है ना, साइड में इधर बॉर्डर्स बनाएंगे, नीचे से बॉर्डर्स बनाएंगे। मैं आपको बता दूं ये फिजिक्स का पेपर है, कोई मंडोला आर्ट्स का कंपटीशन नहीं है जो आप पूरा प्रेजेंटेशन कर रहे हो। प्रेजेंटेशन से पेपर थोड़ा अपीलिंग लगता है, बट फिजिक्स चाहिए, फिजिक्स, मार्क्स आपको फिजिक्स के बेसिस पे मिलेंगी, ये चीज आप याद रखना। सो प्रेजेंटेशन इसमें उसमें समय वेस्ट नहीं करना। पर्सनली मैं क्या करता था, पूरा पेपर लिखता था, या जब मेरे आंसर्स खत्म होते थे तभी के तभी पेंसिल से जो कीवर्ड है ना उसको मैं बस अंडरलाइन कर देता था, ताकि एग्जामिनर को समझे इसने मेन पॉइंट्स कवर की है, दैट्स इट। मैं कभी भी ये साइड बॉर्डर्स ये सब नहीं बनाए हैं। ओके, चलिए। लिखना एक कला है, राइटिंग इज अ स्किल। यहाँ ऐसे मैं आपको बता दूं, मैंने लाइफ में एक कॉमर्स का पेपर दिया है, एक कॉमर्स का पेपर, एंड 30% कॉमर्स वालों से मेरी मार्क्स आगे थी। ओके, एक कॉमर्स का पेपर मैंने ऐसे ही मस्ती में दिया था, क्लासेस का पेपर, एंड 30% मतलब क्लास से मैं फिर भी आगे था बिना किसी लेक्चर अटेंड के। बिकॉज लिखना एक कला है, राइटिंग इज अ स्किल। अगर आपको फिजिक्स आती है तो आप भर भर के लिखो। और मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट तो लिखना है हमें, बट जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें पास्ट भी लिखना होता है। वही तरीका होता है क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करने का। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा टू द पॉइंट लिखते हैं। तो आप एकदम टू द पॉइंट लिखोगे, आपका 2-4 लाइन 6 लाइन में चीजें खत्म हो जाएंगी। तो आप एक्सप्रेस करो, पास्ट भी एक्सप्रेस करो। ओके, पास्ट भी एक्सप्रेस करो। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन आया है, तो मॉलिक्यूल वर्ड है उसमें, तो पहले आप मॉलिक्यूल्स के बारे में लिखो। एडहेसिव कोहेसिव फोर्स भी लिखो। आपको पता है ना, टेक्स्ट बुक में मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन के पहले फोर्सेस का डेफिनेशन आता है, तो पहले लिखो, एडहेसिव लिखो, कोहेसिव लिखो, जो भी चीजें रिलेटेबल हैं आप बिंदास लिखो। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है तो भी, और समझ में आ रही है तो भी, रिलेटेबल चीजें लिखनी होती हैं। ठीक है, अभी कोई पूछेगा सर 3 मार्क्स के लिए कितना सफिशिएंट है, 2 मार्क्स के लिए कितना सफिशिएंट है। सफिशिएंट अंदर से जब आवाज आती है ना, दैट इज कॉल्ड एज सफिशिएंसी। यहां मैं ऐसा डिफाइन नहीं करके दूंगा कि 5 लाइन का लिख के आना, इतने लाइन का लिख के आना, सब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर एग्जाम्पल तौर पे क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू यूज रेड लाइट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका आंसर 2 लेटर का ही है, नो इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, चलिए। सो राइटिंग इज अ स्किल। तो जिन लोगों को समझो नहीं आता है, आपको कला आती ही नहीं है, तो मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है, हाथ जोड़ूंगा, वो देख लेना कैसे भी करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। बट बेस ये होता है, समझो आपसे पूछा गया है डॉग के बारे में, समझो आपको कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है, चाहे आप टॉपर हो चाहे आप बिलो एवरेज हो, आपसे पूछा गया है डॉग के बारे में। इतना तो सबको पता होगा कि डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो आप शुरू कहां से करोगे कि डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो आपने टॉपिक के बारे में लिखा। उसके बाद क्या करना है, डॉग के गले पे एक रस्सी बांधनी है, फिर सेकंड लाइन थोड़ा रस्सी के बारे में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कोई क्वेश्चन आ गया, तो पहले तो आप यही लिखो कि साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट, क्या नाम में से क्या समझ में आ रहा है कि व्हेनेवर देयर इज करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर,
मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड नियर इट, क्योंकि पूरा चैप्टर उस पे ही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर ही उस पे है। चलो पॉइंट नंबर ए हो गया। पॉइंट नंबर बी, थोड़ा सा जो टॉपिक आपको पता है उस चैप्टर का उससे आप रिलेट करके देखो, वो जनरल डाल दो, कुछ जनरल मैग्नेटिज्म के बारे में बोलो जो गलत नहीं हो, है ना, या जनरल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोलो जो गलत नहीं हो, जनरल हो। एंड उसके बाद फाइनली क्या करना है, फर्स्ट लाइन डॉगी के बारे में लिखी, सेकंड लाइन आपने रस्सी बांधी, तीसरी बार उस रस्सी को, तीसरी पॉइंट में उस रस्सी को पेड़ से बांध दो, पूरा आगे का जितना पैराग्राफ्स लिखने हैं सारे पेड़ के ऊपर लिखते रहो। सो दिस इज अ स्किल, कला है, ये आपको आना चाहिए। इसका एक दूसरा वे भी होता है, जैसा टेक्स्ट बुक वालों ने किया है, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, पॉइंट नंबर 1, मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन। थर्मोडायनामिक्स पूरा उन्होंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किया है। सो दिस इज एक्सेप्टेबल, इस पे मार्क्स मिलती हैं, ठीक है। तो इन केस नहीं आ रहा है तो आप ये सब चीजें कर सकते हो। बाकी ये वीडियो तो मतलब मैंने पूरा इसमें डाल के चीजें समझाई है, हाउ टू राइट आंसर्स इन ओन लैंग्वेज, प्लीज देख लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं फॉर श्योर डाल दूंगा। तो लिखना एक कला है, आपको लिखने आता है यू कैन स्कोर गुड, आपको फिजिक्स आती है और लिखना नहीं आता है सो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में मैंने सिखाया है कि कैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन जस्ट हमें करना रहता है। चलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, अभी हमारा 1 मार्क का सेक्शन हो गया। एमसीक्यूज जो आते थे मैंने लिख दिए, जो एमसीक्यूज नहीं आते थे मैं उसके ऊपर बाद में सोचूंगा, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 मार्क्स का है, 8 क्वेश्चंस मुझे लिखने हैं। तो पहले क्या करना है, पहले आपको सिलेक्शन करना है। क्या करना है, सिलेक्शन। लोगों को क्या होता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही उनको लगते हैं कि यार इधर से अपना कुछ होगा, ऐसा नहीं है, पहले सिलेक्शन करना है। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ऐसा यूनिट बताओ, डायमेंशन बताओ, मेरे हिसाब से मैं ये करूंगा, मुझे समय भी कम लगेगा। व्हाट आर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, टॉपिक अच्छा है बट ना मुझे समय लग जाएगा लिखने में पर्सनली, ओके मुझे समय लग जाएगा। व्हाट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, गिव एनी 2 टाइप्स, अरे मैं तो मस्त आइसोबैरिक आइसोकोरिक भर के लिख लूंगा, चलो हो जाएगा यहाँ से, मतलब 2 मार्क्स जितना लिख दूंगा। Derive an expression for the radius of the nth Bohr orbit, nth Bohr orbit का रेडियस निकालना है, मतलब बोर का फर्स्ट ऑर्बिट का इक्वेशन, सेकंड ऑर्बिट का इक्वेशन लूंगा तो मैं कर सकता हूं, बट स्टिल लेंदी है थोड़ा सा, तो इस पे डैश पहनूंगा। व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, 2 पॉइंट्स, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन थोड़ा मुझे रिस्की लग रहा है, फर्स्ट पॉइंट में लिखूंगा, सेकंड पॉइंट टूटी फूटी हो जाएगी। डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर, मस्त छोटे छोटे हैं, वो पोर्टेबल है, वो पोर्टेबल नहीं है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करता है, वो नहीं करता है, तो मैं लिखूंगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0, मैकेनिकल, टेम्परेचर कांस्टेंट, थर्मल। तो अभी यहाँ पर 8 लिखने थे, जिसमें से 1 2 3 4 मैंने सिलेक्ट कर दिए, और ये भी मुझे आता है, तो ये 5 मैंने सिलेक्ट कर दिए। चलो उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एटम घूम रहा है, आर दिया है, वी दिया है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, L = mvr। तो मुझे कंफर्म पता है, कंफर्म कि v दिया है, r दिया है, m मुझे पता है, तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा मुझे 2 मार्क्स आएगा ही आएगा, तो मैं ये भी करके आऊंगा। चलिए प्लेन वेव फ्रंट ऐसा वैसा दिया है, तो मैं अज्यूम करता हूँ वेव ऑप्टिक्स मैंने ऑप्शन में छोड़ा है। चलिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन सब लोग करते हैं, इनिशियल चैप्टर है तो ये मैं करूंगा। 1 2 3 4 5 6 हो गए। उसके बाद इंडक्टेंस का ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं नहीं करूंगा। केटीजी इनिशियल क्वेश्चन है केमिस्ट्री से, तो मैं करूंगा। सो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अभी मुझे कुछ नहीं समझ रहा है तो डैश पहना था, वो भी मैं करूंगा 8। तो मुझे 2 सवा 2 मिनट लगे, बट गूगल मैप में जो मैंने रास्ता डाला है वो सही रास्ता है, ओके। यूजुअली क्या होता है, फर्स्ट चालू कर दिया, सेकंड मैंने फर्स्ट कर दिया, सेकंड पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉन डाइलेक्ट्रिक, फर्स्ट पॉइंट तो आती थी, अभी सेकंड पॉइंट में बैठ के सोच रहा हूँ, अरे यार सेकंड क्या है, अरे सेकंड क्या था। भाई तुम सोच रहे हो, समय निकलते जा रहा है ना। तो ये मैंने जो सिलेक्ट किए मुझे 2.5 मिनट लगा, बट मुझे पता है इसमें मेरा हाथ चलना चालू है ना, खच खच खच, रुकने वाला नहीं है हाथ। तो क्वेश्चन सिलेक्शन इज द की।
उसके बाद यहाँ पर समय चेक करते रहना है। जब आप लोगों को मैं पढ़ाई के लिए कहता हूँ तो मैं कहता हूँ फ्लो के स्टेट में रहो, टाइम इज अ नंबर, अपने घर से क्लॉक उतार दो, पर यहाँ पर मैं कहता हूँ समय देखते रहो, बिकॉज टाइम इज अ नंबर एंड नंबर मैटर्स इन लाइफ, है ना। मैटर करती हैं चीज़ें। सो चेक टाइम इन रेगुलर इंटरवल, 20-20 मिनट में, या फिर 4-4 क्वेश्चंस करके टाइम को देखते जाओ, ताकि आपको पता चले आप रेंज में हो क्या, है ना। सो टाइम का आपको अवेयरनेस कब लाना है, 90 मिनट्स बाद आपको अवेयरनेस लाना है। 90 मिनट पे आप एक चेक पॉइंट रखो, ताकि आपको पता चले कि भाई कितना पेपर मेरा हुआ है। ओके, सो ये चेक पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है, और ऑब्जर्व करो पेपर कैसा गया है, वगैरह वगैरह आप चीज़ें देख सकते हो। एड ऑन्स, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मुझे पेपर फीका फीका लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो खाना तो हम रोज़ खाते हैं, बट किस दिन खाने के बाद फलूदा मिल जाए, या कहीं शादी पे पान मिल जाए मीठा, या फिर जलेबी मिल जाए, या ऐसे वो कढ़ाई वाला दूध मिल जाए, तो अलग मज़ा आता है। तो उसी प्रकार से आप देखो, आपको नहीं समझ रहा है चीज़, याद करो उसकी कुछ फॉर्मूला याद आ रही है क्या, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन, उससे रिलेटेड कोई ग्राफ है क्या, उसका कोई डायग्राम है क्या, आजू बाजू भी डायग्राम है क्या, कोई फोकस ऑन डायग्राम्स। आप डायग्राम बनाओगे, एग्जामिनर को लगेगा इस बंदे को अंडरस्टैंडिंग है। और डायग्राम बनाने का तो अच्छे से बनाने का, कचर मचर ऐसे कोने में 1-2 सेंटीमीटर के जगह में नहीं बनाने का, प्राउडली बनाओ डायग्राम। ओके, सो ये एडॉन्स हैं, आप इन पे कभी भी ध्यान रखना। आप डायमेंशन लिखोगे ना किसी भी चीज का, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, अगर आपको आता है तो वो समझेगा कि यार इसने तो एकदम डिटेलिंग लिख दी है। एंड फाइनली अभी आ जाता है द एक्चुअल टास्क, जहां पर आपको धमाल पिक्चर के जैसे स्पीड टाइम कैलकुलेशन करना पड़ता है, और अगर वो स्पीड टाइम कैलकुलेशन आप नहीं कर पाए तो फिर गाड़ी पीछे रह जाती है, यानी फिर एंड का पेपर छूट जाता है। सो यस, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर 3 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं? 3 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में। अगेन मैं अपने शब्दों पे टिका हुआ रहूंगा, क्वेश्चन सिलेक्शन इज द की, मैं वही चीज वापस से कहूंगा। आई होप ये विजिबल है, नहीं भी विजिबल है तो आप समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, with the help of neat diagram explain the reflection of a light on a plane reflecting surface। लंबा है टॉपिक, और अभी अभी सर ने वन शॉट का जो रिवीजन कराया उसमें एंगल्स अच्छे से लिख के दिए हैं, तो मैं कर सकता हूं, बट स्टिल मैं आगे देखता हूं। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो जाएगा। चलो, तो ये एक मेरा क्वेश्चन हो गया। प्रूव दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 साउंड नोट्स। अच्छा, बीट्स के डेरिवेशन में मुझे शुरू के 3 लाइन में इंग्लिश लिखनी है, फिर एक डेरिवेशन करना है जिसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करना है। दैट्स इट, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मैथ्स है, टाइम कम लगेगा। चलो चलो करते हैं। डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंपीडेंस। अरे हाँ, इसमें तो ग्राफ भी आता है, सर ने बोला था ग्राफ करोगे तो मार्क्स मिलेगी। एक्सेल का ग्राफ ऐसा, एक्सी का ग्राफ ऐसा। चलो चलो चलो, ये भी हो जाएगा। चलिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। यार ये तो रोटेशनल मोशन का है, साल भर यही पढ़ता रहा हूं। 4 क्वेश्चंस यहां पर हो गए। चलिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ। ईएमएफ का क्वेश्चन है सर, वो फिजिक्स 2 का थोड़ा थियोरी लिखने में दिक्कत आता है, चलो वेट करते हैं फिर। चलो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। यस सर, मस्त आपने प्रैक्टिस कराया है, हमारा हो जाएगा। चलिए, सो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस यहाँ से मेरे थियोरी के हो गए, मुझे 3 और देखने हैं। चलिए, सो यहाँ पर अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का सम है, बाल्मर पास्टन का सम आता है तो उस पर अंडरलाइन करूंगा। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगर आपको पता होगा ये सम आपका 1 मिनट में हो सकता है। एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट है, म्यू 0 I अपॉन में 2 पाई r के बराबर। सो सबसे छोटे में छोटा सम है। चलिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया दिया है, सेपरेशन दिया है, AK एप्सिलॉन नॉट बाय D के बराबर। आपको पता होगा ये तो लिटरली 1.5-2 मिनट के अंदर हो सकता है, तो ये भी मैं करूंगा। चलिए, EMF, म्यूचुअल इंडक्टेंस, E इज इक्वल टू MDI/dt। सारे फैक्टर्स दिए हैं, ये दिया है, ये दिया है। मुझे खाली 91 इंटू 10⁻³ को 13 से डिवाइड करना है। दैट्स इट। ये सम भी 2 मिनट के अंदर हो सकता है। नीचे के सम में सर्किट वर्किट बनाना है, वो मैं नहीं करूंगा। चलो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे यहाँ पर तरीके हो गए। तो अभी मैं शुरू कहाँ से करूंगा? तो आपको चाहो आप सम से शुरू करो, ताकि प्रेशर रिलीज हो जाए कि मैंने 3 मार्क्स वाले 4 कर दिए।
है ना। और अभी ये वाला जो था सम, अभी कैसा है, 4 सम्स मेरे हो गए। आप क्वेश्चन के अंदर आगे पीछे कर सकते हो, इट इज ओके, ठीक है। आप सम्स पहले करो या उसके लिए वैसे करो, वो चलता है। ऐसा नहीं कि 2 मार्क का किया फिर 3 मार्क का किया। तो ये दर से मैं पहले सम्स करते जाऊंगा, मैं ये 1, ये 2, ये 3 सम यहाँ से मैं पहले कर दूंगा, ठीक है। अगर किसी को डर लग रहा है सर ऐसा कैसे वैसे कैसे, तो आप स्पेस बहुत छोड़ सकते हो, वो भी चलेगा। बट मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर ऊपर नीचे करना, इट्स ओके। चलिए 3 हो गए मेरे। उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करूंगा। ये डेरिवेशन हो गई, ये डेरिवेशन हो गई, ये डेरिवेशन हो गई। चलो अभी मेरा ध्यान जा रहा है समय पे, तो मेरा समय कंट्रोल्ड में है। अगर कंट्रोल्ड में है तो आगे मैं इसके लिए बढ़ूंगा। बट अगर मुझे पता चला अरे बाप रे मेरा समय तो यहाँ पर बह गया, तो जो एक्स्ट्रा चीज यहाँ से मैंने सोची थी सम, अभी मैं थियरी क्वेश्चन को रिप्लेस कर दूंगा बाय द सम। ओके, एंड फाइनली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको पता हो तो 2 पेज का लिखोगे तो भी 3 मार्क्स मिलेगा, 3 पेज का लिखोगे तो भी 4 मार्क्स मिलेगा, 4 पेज का लिखोगे तो भी 3 मार्क्स मिलेगा। होता क्या है, शुरुआत के क्वेश्चन में आप लोगों के अंदर एक फिजिसिस्ट की आत्मा जाग जाती है। तो आपको लगता है अभी मैं पूरा फिजिक्स यहाँ इसी एक क्वेश्चन में सिखाऊंगा, जितना नीडेड है उतना करके ब्रेक लगा देना है। क्या कर देना है, उतना करके ब्रेक लगा देना है। एंड समझो आपको रियलाइज होता है कि बाबा रे गया मैं तो, मेरा तो पेपर छूटने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस मिलते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अभी समय तो बह गया। फॉर एग्जाम्पल, यार मैंने तो टाइम देखा ही नहीं, सर मैं तो फ्लो में आ गई थी, समय पे मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो कुछ लोग बोलते हैं सर मैं क्या करूंगा, सर मैं ना कम क्वेश्चंस करूंगा बट फुल क्वेश्चंस करूंगा, पूरे के पूरे क्वेश्चंस करूंगा, भले पीछे का 4-5 मार्क का छूट जाए पर मैं जितने क्वेश्चंस करूंगा कम क्वेश्चंस करूंगा। दूसरे लोग क्या बोलते हैं, दूसरा मेथड होता है मैं करूंगा तो सारे क्वेश्चंस, भले उनका क्वांटिटी कम करते जाऊंगा, लेंथ कम करते जाऊंगा, एक एक पैराग्राफ में सारे क्वेश्चंस की कट करते जाऊंगा, ताकि एक नया क्वेश्चन में मैं 4 पैराग्राफ लिख सकूं। तो अगर आप फंस जाते हो समय की स्थिति में कि बाबा रे अभी समय नहीं है, चूज दिस मेथड, क्वांटिटी कम कर दो, ठीक है। जितना आपने पहले के क्वेश्चंस का क्वांटिटी लिखा था, इनिशियल क्वेश्चंस का क्वांटिटी लिखा था जो, उससे एक एक पैराग्राफ कम करते जाओ। 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ आपने कम किया, 3 पैराग्राफ तीसरे क्वेश्चन में कम किया, तो आप एक नया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर होता कैसा लॉजिक है, समझो आपने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस लिखे हैं बट कुछ ना कुछ मिस्टेक होता ही है। सो आपको मिलेगा 2.5 मार्क 3 में से 2.5 मार्क, एक में मिला 3 मार्क्स, अगले में मिलेगा 2.5 मार्क, ऐसे मिलता है। और नीचे का आपने छोड़ दिया। अगर आपने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं तो सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, किसी एक में 3 मिलेगा, बाकी में 2 मिलेगा, किसी में 2.5 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, किसी में 1.5 भी मिलेगा। बट बिकॉज आपने सारे लिखे थे सारे, तो आपको मार्क्स सब में मिलेगा, तो इसका टोटल हमेशा ज़्यादा ही आता है। एंड फाइनली मैं आपको बोलूँगा, हमारा फिजिक्स का पेपर शुरू होता है एक 5 स्टार होटल के मेन्यू से, मस्त एकदम सॉर्टेड, गुड मार्क्स, गुड राइटिंग स्किल्स, गुड प्रेजेंटेशन, गुड हैंड राइटिंग, और एंड होते होते हो जाता है ढाबे की मेन्यू से, जहाँ पर सब्जियां गिरी रहती हैं। ये तो मुझे बहुत अच्छा फोटो मिला है, फिर भी आपको पता है ढाबे का मेन्यू रियल में कैसा दिखता है। एंड इट इज ओके, चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को लगता है सर मेरी हैंडराइटिंग खराब हो रही है, मैं क्या करूं, मेरी हैंडराइटिंग खराब हो जाएगी। चलेगा, फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स का, किधर कंपटीशन में नहीं आए हो। एंड जिन लोगों की कर्सिव हैंडराइटिंग है, आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखो भाई, आप लोग प्रेजेंटेशन पे सच में ध्यान दो। महाराष्ट्र बोर्ड के टीचर्स को कर्सिव थोड़ा सा, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए जनरलाइज, बट कर्सिव थोड़ा सा, मुझे यहाँ मैं पर्सनली बोलूँ, महाराष्ट्र बोर्ड के नहीं बोलूँ, बट मैंने देखा है ये चीज़। ऑब्वियसली जो कर्सिव लिखते हैं उन्होंने डिफरेंस फील किया होगा। थोड़ा सा आपका समझ में कम आती हैं चीज़ें, ओके। तो आप स्पेसिंग दो, अच्छा कर्सिव है तो ठीक है, बट कर्सिव आपको पता होगा इट इज़ नॉट दैट लेवल का, बट ठीक है, आपको अभी लग रहा है जिंदगी भर वही लिखा है तो अभी कुछ कर नहीं सकते, तो फिर आप प्रेजेंटेशन अच्छे से करो। जहाँ जहाँ कोई कीवर्ड लिखा है पेंसिल से उसको बॉक्स बनाओ, हाईलाइट आप यहाँ से करते चले जाओ। चलिए, सो फाइनली मैं कह सकता हूँ द लास्ट एंड द
फाइनल एडवाइस, क्वेश्चन सिलेक्शन इज द की। क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छे से होगा, आपका पेपर समय से पूरा होगा। समय पे ध्यान देते रहो, चेक रखते रहो, जहां आपको लगे 1.5 घंटे बाद खुद का अपडेट लो, 2 घंटे बाद खुद का अपडेट लो, 2.25 घंटे बाद भी खुद का अपडेट लो। ओके, बस उसके बाद फिर थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ाओ, हैंड राइटिंग को थोड़ा वेनिश करो एंड बस करते रहो क्वांटिटी। अगर आपको लग रहा है अगर, तो फिर थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ, बट सारी चीज़ें कवर करो। क्या करो यहाँ पर, सारी चीज़ें कवर करो। फिजिक्स पता होते हुए पेपर छूट जाता है तो एक अलग दुख देता है, जो मैं समझ सकता हूँ किसी भी स्टूडेंट को कल नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपने यहाँ तक एडवाइस सुनी है तो बस आगे कुछ नहीं कहूँगा, एक ही सलाह यहाँ पर दूंगा, मस्त सलाह है, बढ़िया सी सलाह है, आप ही से रिलेटेड सलाह है। ट्रस्ट योर न्यूरॉन्स, अपने शरीर पे विश्वास रखो, अपने दिमाग पे विश्वास रखो। विश यू द बेस्ट, विजयी भव।